हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट साइंस स्ट्रीम के लिए, और इसमें हम देखेंगे 11th क्लास के लिए। इसमें हम फिर से कंटिन्यू करेंगे 1.1 और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 12 तक के, मतलब सभी दिखेंगे, लेकिन हम ये 3 करने वाले हैं, 10, 11 और 12। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्या लिखा है समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। तो एक ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनका जो भी मेजर्स है वो एपी के जैसा है। फिर आगे क्या बोला कि एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। और उस ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो छोटे वाले एंगल का 5 टाइम्स ज़्यादा रहेगा। मतलब लीस्ट वाला जो स्मॉलेस्ट एंगल अगर 10 डिग्री है ऐसा समझिए, तो लार्जेस्ट एंगल जो रहेगा ग्रेटेस्ट वाला वो 5 10 50 रहेगा। तो हमसे क्या बोला कि फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। तो आप क्या करिए, सारे एंगल्स को डिग्रीज में और रेडियंस में फाइंड आउट करिए। सपोज करिए कि जो एपी हम लेते हैं, जो या ऐसे समझिए कि जब हमने एपी किया है 10th क्लास में, तो जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म आप लेते थे वो ऐसा लेते थे कन्वीनियंट के लिए, सो दैट -d और +d कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो ट्राइंगल के 3 एंगल है और वो एपी फॉर्म कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम वो 3 एंगल को ये टाइप में लेंगे। और सिंस यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की भी बात आ रही है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि एंगल जो भी ट्राइंगल के अंदर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव एंगल तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है, सपोज करिए कि ये 60 डिग्री है, ऐसा समझ के चलिए पॉजिटिव एंगल, तो ये 60 से -d हो रहा है, मतलब इसमें से जो भी डिफरेंस था कम होएगा, मतलब 60 से कम रहेगा ये वाला, और ये वाला 60 से ज़्यादा रहेगा, ये वाला 60 से ज़्यादा रहेगा, और ये वाला 60 से कम रहेगा यहाँ वाला एंगल। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल जो रहेगा वो ये बनेगा a+d ग्रेटेस्ट एंगल, और स्मॉलेस्ट एंगल जो रहेगा वो a-d बनेगा। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है। तो चलिए हम क्या करेंगे, वो जो ट्राइंगल के 3 एंगल है, ट्राइंगल के जो 3 एंगल हैं उसमें से एक को ले लेंगे a, चाहे जिसको भी, और एक को हम ले लेंगे a-d, और एक को हम समझेंगे a+d। फिर ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो आपको मालूम है कि 180 डिग्री आएगा। तो हमको ये तीनों को प्लस करना है, मतलब a प्लस पहले यहाँ से ले लेंगे कि a-d, फिर प्लस a+d, और फिर सॉल्व करेंगे ऐसा। चलिए देखते हैं। तो चलिए फिर हम सॉल्यूशन लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि लेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल बी a-d, a और a+d इन डिग्रीज बोला क्योंकि हम डिग्री में पहला फाइंड आउट करेंगे, बाद में कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। तो पहला भी तक क्या किया है कि ट्राइंगल के वो जो 3 एंगल हैं, हाँ चलिए फिर से बता रहा हूँ कि ट्राइंगल के वो जो 3 एंगल है उसमें से पहला एंगल a-d है जो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा जो है वो a है, और जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है वो a+d है, हमने डिग्रीज में लिया है। फिर अब हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180। ट्राइंगल कोई भी हो, लेकिन उसके 3 एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो 180 मिलेगा। मतलब ये एंगल को, ये एंगल को और ये एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो 180 मिलेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि देयरफॉर a-d फर्स्ट एंगल प्लस a सेकेंड एंगल ये वाला प्लस a+d थर्ड एंगल इज़ 180 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये -d और +d कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर a+a और +a 3a हो जा रहा है, तो 3a विच इज़ इक्वल 180 आ रहा है। तो a का वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 60 डिग्री, 3 को वहाँ पे भेज के डिवाइड करोगे तो आपको 60 मिलता है। तो a अगर आपको 60 मिला है, तो जब तक आप d नहीं फाइंड आउट करोगे तो आपको देखिए a मिला है 60, मतलब एक एंगल आपको डिग्री में 60 मिल गया है। अब इससे कम वाला जो एंगल था, इससे छोटा जो एंगल था लीस्ट वाला, उसको पाने का तो d आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ग्रेटेस्ट एंगल को अगर आपको पाना है तो फिर से आपको d चाहिए। तो d आपको कैसे मिलेगा, d आपको सेकेंड कंडीशन से मिलेगा। यहाँ पे क्या बोला कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल ये है, तो a+d जो रहेगा, चलिए स्टेटमेंट लिखेंगे, हम पहले बताएंगे द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। तो ये ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है, तो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम दिस, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। तो हम लिखेंगे देयरफॉर a+d इज 5 टाइम्स a-d। तो ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 5 × a 5a और 5 × d 5d, या तो ऐसा कर लेते हैं d के प्लेस पे हम क्या करते, सॉरी a के प्लेस पे हम क्या करते हैं 60 लिख देते हैं। तो अगर a के प्लेस पे 60 लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 60 + d विच इज़ इक्वल टू 5, फिर 60 -d। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 60 करेंगे और 5 × d करेंगे, और ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि 60 + d विच इज़ इक्वल टू 300 - 5d।
तो 60 प्लस डी ये वाला यहीं पे है, 5 इंटू 60 करेंगे तो आपको 300 मिलेगा, फिर माइनस 5 इंटू डी करेंगे तो आपको 5d मिलेगा। अब इससे क्या होगा, डी और डी को आप एक साइड लेके और नंबर को एक साइड लेके डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि देयरफॉर डी प्लस 5d, क्योंकि ये माइनस 5d जो वो साइड है वो ये साइड है तो प्लस 5d हो गया, और एट द सेम टाइम में क्या हो गया, 300 जो वो साइड था उसको वैसा रख के लेफ्ट साइड का जो प्लस 60 था उसको वहाँ पे भेजा तो माइनस 60 हो गया। तो d प्लस 5d अब आपको देगा 6d, और 300 में से 60 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 240। तो हम ऐसा लिखेंगे कि 6d विच इज इक्वल टू 240, और देयरफॉर 6 को वहाँ पे भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 6 4 24 तो 40, तो d का वैल्यू आपको मिलता है 40। तो आपके पास a है और आपके पास d है, तो पहला एंगल क्या रहेगा, a माइनस डी है मतलब 60 माइनस 40 तो 20 मिल जाएगा। सेकेंड एंगल a है मतलब वो 60 रहेगा, और थर्ड एंगल a प्लस डी है मतलब 60 प्लस 40 मतलब 100 मिलेगा। तो डिग्रीज में आप फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो, और आप इसलिए लिखोगे देयरफॉर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर, पहला a माइनस डी है तो a माइनस डी मतलब 60 माइनस 40 और विच इज़ 20, तो पहला एंगल आपको मिल जाता है 20 डिग्री, छोटा एंगल, सबसे छोटा एंगल। ये एंगल आपको डायरेक्टली पता है a, और वो डायरेक्टली यहाँ पे 60 है, तो ये आपका सेकेंड एंगल है। थर्ड जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है उसके लिए a प्लस डी कर रहे हैं, और वो रहेगा 60 प्लस 40 और वो मिल जाएगा आपको 100 डिग्री। तो देखिए आपको तीनों एंगल मिल गया यहाँ पे, जिसमें से ये सबसे स्मॉलेस्ट है और ये सबसे ग्रेटेस्ट है। तो एंगल्स जो भी थे ट्राइंगल के आपको मिल चुके हैं, लेकिन डिग्रीज में मिले, अब आपको रेडियन में भी फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो हम ऐसा लिखेंगे, पहले बताएंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 80 रेडियन। तो 20 डिग्री कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे देयरफॉर 20 डिग्री इज इक्वल टू 20 इंटू पाई अपॉन 80, तो 20 इंटू पाई अपॉन 80 और वो बन जाएगा रेडियन। यहाँ पे ये 0 और ये 0 कैंसिल होता है, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, तो पाई अपॉन 9 रेडियन मिलेगा। तो हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 9 रेडियन। तो पहला आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया ये वाला एंगल 20 वाला। अब ये वाले एंगल को लिखेंगे, तो 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो हम लिखेंगे 60 इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल होता है, 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो पाई अपॉन 3 हो रहा है, तो ये मिल जाएगा आपको पाई अपॉन 3 रेडियन। फिर लास्ट वाला 100 है, वो भी लिख लेते हैं, 100 विच इज इक्वल टू 100 इंटू पाई अपॉन 180, यहाँ पे 0 0 कैंसिल होता है, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, उसके बाद ये कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो 5 पाई अपॉन 9 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 पाई अपॉन 9 रेडियन। बस यहाँ पे अब प्लेस नहीं है, नहीं तो आपको मैं बताता कि फाइनली आप क्या लिखते थे। फाइनली आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स आर 20 60 100, और उसके बाद लिखते थे पाई अपॉन 9 पाई अपॉन 3 और 5 पाई अपॉन 9, क्योंकि आपको दोनों में बताना है। तो वो आप ज़रूर लिखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है कि इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप जानते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, है ना, जिसका सारा वर्टेक्स सर्कल के ऊपर रहता है। 2 एडजेसेंट एंगल्स आर, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले एंगल। तो चलिए इसका नाम पहले हम लिख देते हैं ABCD, और अब जो एडजेसेंट एंगल है आप इन दोनों को बोल सकते हो एडजेसेंट एंगल, इन दोनों को बोल सकते हो, इन दोनों को बोल सकते हो, इन दोनों को बोल सकते हो। हम जो 2 एडजेसेंट ले रहे हैं वो ये दोनों को ले रहे हैं। तो 2 एडजेसेंट एंगल का जो मेजर है, एक का 40 डिग्री है मतलब ये 40 डिग्री है, और उसके जस्ट बाजू वाले का पाई अपॉन 3 रेडियन में है। मतलब यहाँ तक आप समझ रहे हो कि एक को डिग्रीज में दिया है और एक को रेडियन में दिया है। हमसे क्या बोला कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। तो चारों एंगल आपको फाइंड आउट करना है, डिग्री में फाइंड आउट करना है, जिसमें से एक आपको डिग्री में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, तो 2 आपके पास डिग्री में आ जाएगा। फिर आपको थर्ड और फोर्थ फाइंड आउट करना है। सिंस आप जानते हो कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा है अगर 10th स्टैंडर्ड में, तो आपको ये पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं दोनों को मिला के 180 होता है सप्लीमेंट्री। तो एंगल A को और एंगल C को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, जिसमें से एंगल A आपके पास 40 है, तो एंगल C आपको मिल जाएगा 180 माइनस 40। उसी तरह एंगल B जो रेडियन में है फिलहाल, आप उसको डिग्री में चेंज करोगे, फिर B और D को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 180, और उसके बेस पे आप D का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर हम ऐसा बोलते हैं कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फिर इसको क्या करते हैं, डिग्री में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। देयरफॉर पाई अपॉन 3 रेडियन कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर पाई मतलब एंगल B जो आपको दिया पाई अपॉन 3 रेडियन, इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, जिसमें से आप कैंसिल करो तो पाई और पाई कैंसिल होता है, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 और ये 0, तो 60 डिग्री मिलता है। तो आपको एंगल B जो है वो 60 डिग्री मिल गया, और एंगल A आपके पास कितना है 40 डिग्री।
तो अब दोनों एंगल आपके पास डिग्री में मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, अदर टू एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको प्लस करके बोलते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होता है 180, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो एक स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हो कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल ए प्लस सी 180 मिलेगा और एंगल बी प्लस डी भी आपको 180 मिलेगा। पहले इसको लिख देते हैं कि एंगल ए प्लस सी इज 180 डिग्री, जिसमें से ए आपके पास 40 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 40 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। फिर 40 को वहाँ पे भेजेंगे तो आपको 180 में से 40 माइनस करना पड़ेगा और डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है 140। तो सी आपको मिल गया 140 और ये आपको मिला है 60 और ये आपको आपके पास था पहले से 40। अब डी एंगल आपको फाइंड करना है, तो इन दोनों को प्लस करके भी 180 मिलता है अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेस पे। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे, वापस से स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180, जिसमें से बी ऑलरेडी हमने निकाल लिया है 60, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस एंगल डी इक्वल्स 180। 60 अगर 180 में से माइनस करेंगे तो आपको एंगल डी मिल जाता है 120। तो आपको फाइनली सारे एंगल्स मिल गए, एंगल ए मिला है आपको, एंगल बी मिल चुका है, एंगल सी मिल चुका है और एंगल डी सब डिग्रीज में मिला है। रेडियन में आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपको डिग्री में ही पूछा है। तो फाइनली आप ऐसा आंसर लिखिए कि द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 140 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो चलिए 11 क्वेश्चन भी आपका फिनिश होता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है कि वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ मेजर 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल का मेजर रेडियन में आपको ये दिया है 2 पाई अपॉन 5 एंड द मेजर्स ऑफ अदर 3 एंगल्स, और बाकी के जो 3 बचे हुए एंगल्स हैं ट्राइंगल के, उनका रेशियो आपको दिया 2:3:4। तो जब भी रेशियो आता है तो आप समझ जाओ कि कॉमन मल्टीपल लेना है, तो एक बन जाएगा। जैसे अगर हमने कॉमन मल्टीपल को x लिया तो एक एंगल 2x बनेगा, एक एंगल 3x बनेगा, एक एंगल 4x बनेगा। हमसे क्या बोला कि फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। तो आपको चारों एंगल का मेजर जो है डिग्री और रेडियन में फाइंड आउट करना है, जिसमें से एक एंगल रेडियन में क्लियरली दिया है। तो रेडियन में 3 एंगल फाइंड आउट करना है और डिग्री में आपको चारों फाइंड आउट करना है। डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम आपको इस तरह समझना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज यहाँ पे ए जो एंगल है वो हमने ये लिखा है 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। फिर बाकी का जो 3 एंगल का रेशियो दिया था 2:3:4, वहाँ पे लेट द कॉमन मल्टीपल x लिख के एक को 2x बनाएंगे, एक को 3x बनाएंगे, एक को 4x बनाएंगे। अब देखिए हमको क्या करना है कि इसको डिग्री में चेंज करना है। जैसे आप इसको डिग्री में चेंज करोगे, अगर यहाँ पे करके बताओ तो 2 पाई अपॉन 5 रेडियन में है, इसको 180 अपॉन पाई से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो पाई और पाई कैंसिल होता है, 5 के टेबल में जा रहा है ये, 5 3 15, 3 बचता है, 5 6 30 हो जाएगा। 2 × 36 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 72। तो ये 72 है। अगर ये 72 है तो लास्ट में आप ऐसा बोल सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस करने पे 360 मिलता है, जिसमें से इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 72, इसके जगह पे हम लिखेंगे 2x, इसके जगह पे हम लिखेंगे प्लस 3x और इसके जगह पे हम लिखेंगे प्लस 4x और सबको मिलाएंगे तो 360 मिलेगा, जहाँ पे आप x का वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि ये 72 वहाँ पे जाएगा और ये सबको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू जैसे ही मिलेगा आपको ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा, सब डिग्री में मिल जाएगा, फिर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखते हैं कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द क्वाड्रिलेटरल या रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे लिख सकते हो बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। फिर ये बताएंगे क्योंकि हमको इसको क्या करना है डिग्री में चेंज करना है, तो हम ऐसा नोट बता रहे हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल 180 अपॉन पाई डिग्री। देयरफॉर एंगल ए जो है जो आपको दिया है 2 पाई अपॉन 5 रेडियन, इसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई अपॉन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। तो आप जानते हो कि हमने कैसे कैंसिल किया था, पाई पाई कैंसिल हो गया, 5 3 15 और 3 बचता है 30 हो रहा है, तो 5 6 30, 2 को 36 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 72। तो एंगल ए जो है आपको मिल गया 72। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस बाकी का देखिए रेशियो में दिया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि द मेजर्स ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4 और फिर हम ऐसा बोलेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। देयरफॉर एंगल्स क्या हो जाएंगे, चलिए 2 एंगल्स हो जाएंगे कि देयरफॉर द मेजर्स ऑफ द अदर 3 एंगल्स आर 2x 3x एंड 4x। मैंने आपको बताया था इतना चीज़, तो क्योंकि हमने कॉमन मल्टीपल x लिया है। तो अब क्या होगा मालूम है कि चारों एंगल को प्लस करने पे 360 आता है, तो इन चारों को भी प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2x को 3x को 4x को और ये जो एंगल आपको 72 मिला है इनको, तो 360 आएगा। तो हम एक स्टेटमेंट में ऐसा लिख सकते हैं कि नाउ 72 डिग्री प्लस 2x
प्लस 3x प्लस 4x इज़ 360। 72 को वहाँ पे भेजेंगे और इन तीनों को ऐड करेंगे, 4, 3 और 2 9x हो जाएगा। तो 9x विच इज़ इक्वल टू 360 माइनस 72। तो 9x विच इज़ इक्वल टू 360 माइनस 72। चलिए वापस एक बार कॉपी हो गया, तो ये आपको नहीं लिखना है। तो 9x विच इज़ इक्वल टू 288। 288 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 32 डिग्री। तो अब आप सोचिए कि आपको x का वैल्यू अगर 32 मिला है तो ये 64 हो जाएगा, 32 इंटू 2, फिर 32 इंटू 3 और 32 इंटू 4। तो चारों एंगल आपको मिल जाएंगे डिग्री में। ये ऑलरेडी आपने निकाला है 72, तो ये निकाल लेते 2x। तो 2x विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 32 विच इज़ इक्वल टू 72। ओह 72 नहीं है, 64। फिर 3x को निकालेंगे तो हम लिखेंगे 3x विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 32 जो आपको मिलता है 96 डिग्री। तो ये 64 मिला, ये ऑलरेडी आपके पास 72 है, ये आपको 96 मिला। अब एक ही एंगल और बाकी है तो हम लिखेंगे 4x विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 32 और आपको मिल जाता है 128। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डिग्रीज में आपको सब मिल गया, ये 1 2 3 4, लेकिन आपको रेडियन में भी पूछा है। तो चलिए हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नोट बताएंगे। चलिए आप याद रखिए, ये स्टेप अभी बता रहा हूँ, ये नहीं है, रिपीट हो गया है। तो हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे जगह बना लेते हैं और ये बताते हैं कि 1 डिग्री कितना होता है। तो हम बोलेंगे कि 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो देयरफॉर ये सब निकालना है और ये नहीं निकालना आपको, क्योंकि इसका तो वैल्यू आपको पहले से ही रेडियन में दिया है। तो 64 डिग्री डायरेक्ट निकालेंगे और बोलेंगे देयरफॉर 64 डिग्री इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, अगर 2 के टेबल में भी अगर आप कैंसिल करते हो तो कैसे होगा, देखिए 2 9 ज़ा 18 0, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो 16 पाई अपॉन 45 आएगा, क्योंकि 16 और 45 कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 पाई अपॉन 45। चलिए इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा गैप का जगह का प्रॉब्लम है। तो इस एंगल को मतलब 2x वाले एंगल को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरफ डिग्री है, एक तरफ रेडियन है, एक तरफ डिग्री है, एक तरफ रेडियन है। अब इन दोनों को और करना है, डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन। तो 96 डिग्री को सॉल्व करते हैं। तो 96 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखिए 2 9 ज़ा 18 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 3 के टेबल में अभी भी जा रहा है ये, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। और अब ये नहीं जा रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा 8 पाई अपॉन 15, 8 पाई अपॉन 15। तो चलिए इसको याद रखना, मैं इसको हटा रहा हूँ। फिर फाइनली आपको 128 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन करना है। तो हम लिखेंगे 128 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 128 अपॉन पाई अपॉन 180। और इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 2 9 ज़ा 18 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 के टेबल में जाता है 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। और अब अगर देखोगे तो नहीं जाएगा, तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 32 पाई अपॉन 45। तो फाइनली आपको क्या करना है, डिग्री और रेडियन में आपको बोला है, तो आपको फाइनली लिखना पड़ेगा कि डिग्री में 72, 64, 96 और 28 हो रहा है, और करस्पॉन्डिंग आपको पाई बताना है ये और ये, जो आपको लास्ट में लिखना है स्टूडेंट्स। होप करता हूँ आपको समझ में आया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।